नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। टैरिफ का मसला और दीगर कारोबारी मामलात पर हिंद अमरीकी माबैन तवील मुज़ाकरात, मुस्बित नताइज की तवक्को। मोदी की एक बार फिर पाकिस्तान को वार्निंग, कहा हिंदुस्तान घर में घुसकर मारने की सलाहियत रखता है, जौहरी धमकी को किया मुस्तरद। सर जमहूरिया मुर्मू, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नड्डा, योगी, नीतीश समेत मुख्तलिफ लीडरों ने मोदी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। आलमी लीडरों की भी तहनीत। उत्तराखंड में बारिश और बादल फटने से तबाही, 15 हलाक, 16 लापता। हरिद्वार में रेलवे ट्रैक और सड़कें तबाह। नहीं ये थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती माहदे पर गुज़िश्ता शब 7 घंटे तक मीटिंग चली। ये मीटिंग काफ़ी हद तक मुस्बित रही और मुस्तक़बिल में भी टैरिफ जैसे संजीदा मामले पर बातचीत होने का क़वी इम्कान है। मीटिंग में अमेरिका की जानिब से चीफ नेगोशिएटर ब्रैंडन लिंच और हिंदुस्तान की जानिब से एडिशनल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल शरीक थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तिजारती माहदे को लेकर अमरीकी टीम से दिल्ली में तवील गुफ्तगू हुई। एक रोज़ा मीटिंग थी, अब अमरीकी टीम वापस वतन चली जाएगी। हालांकि जल्द ही अगली मीटिंग होने वाली है। वज़ारत कॉमर्स की जानिब से दिए गए बयान में कहा गया है कि आज 7 घंटे तक चली मीटिंग में तिजारती माहदे के मुख्तलिफ पहलुओं पर मुस्बित और दूरअंदेशी पर मबनी बातचीत हुई। इस मीटिंग में तिजारती माहदे BTA को जल्द मुकम्मल करने के लिए कोशिश तेज़ करने का फैसला लिया गया है। सर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकज़ी वज़ीर सेहत और ख़ानदानी बहबूद और भारतीय जनता पार्टी के कौमी सर JP नड्डा, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उनकी 75वीं सालगिरह पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की। अपने पैगाम में मोहतरमा मुर्मू ने कहा, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उनकी सालगिरह के मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। मेहनत की इंतहा की मिसाल कायम करते हुए अपने गैरमामूली क़यादत से आपने मुल्क में बड़े अहदाफ के हुसूल का कल्चर पैदा किया है। मैं दुआ गो हूँ कि आप हमेशा सेहतमंद और खुश रहें और अपनी बेमिसाल क़यादत से कौम को तरक्की और कई बुलंदियों पर पहुँचाएँ। शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान, सलीम खान समेत बॉलीवुड के सितारों ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को उनकी 75वीं सालगिरह पर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और तवक्को ज़ाहिर की कि उनकी क़यादत में मुल्क तेज़ी से तरक्की की सीढ़ियाँ तय करेगा। क़ायद अपोजिशन राहुल गांधी और कांग्रेस सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद दी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आपका जो सफ़र रहा है, जर्नी रही है, जो आपकी कहानी है, एक छोटे से शहर से लेकर ग्लोबल स्टेज तक, वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। इस कहानी में आपका डिसिप्लिन, आपकी मेहनत और अपने देश के प्रति डेडिकेशन दिखाई पड़ता है। तो सच तो ये है सर कि 75 साल की उम्र में जो आपकी पेस है, एनर्जी है, वो हम जैसे जवान लोगों को भी पीछे छोड़ देती है। तो मैं दुआ करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मजबूत रहें और खुशहाल रहें। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। हमारे देश के विकास के लिए जो आपने योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे और इस खुशी के मौके पर हमारी ये प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपको वो लंबी आयु दे। हमारी ये भी प्रार्थना है कि ऊपर वाला आपको हमेशा शक्ति दे कि आप भारत को हमेशा आगे ले जाएं, उन्नति की ओर ले जाएं, प्रगति की ओर ले जाएं। एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। It was a lovely trip to Delhi with the family. We got to see the beautiful PM house and were hosted wonderfully. प्राइम मिनिस्टर जी से मिलना एक ट्रूली मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। उनका शेड्यूल इतना पैक्ड होता है, देश की जिम्मेदारियां समझना, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना और नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर इनिशिएटिव्स लीड करना। फिर भी उन्होंने अपना वक्त निकाल के हमसे मुलाकात की और ये हमारे लिए बहुत ही इनकरेजिंग था, स्पेशली जब उन्होंने मेरे इन लॉज के आर्ट्स में कॉन्ट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट किया। उन्होंने मेरे फादर के क्रिकेट कंट्रीब्यूशन के बारे में भी मुझसे बात की, मेरी माँ की सिनेमैटिक जर्नी के बारे में डिस्कस किया और इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे छोटे बच्चों तैमूर और जय को भी ढेर सारा प्यार दिया और उनके लिए ऑटोग्राफ भी साइन किया। ये सारी बातें आपके दिल को छू जाती हैं और एक यादगार लम्हा बनकर आपके दिल में बस जाती हैं। सो इट वॉज अ वंडरफुल आफ्टरनून। उन्होंने हम
सभी से मिलने के लिए अपना कीमती समय निकाला और हमें इनकरेज किया. And I would like to wish him all the best and hope to continue to support him in working so hard to make our country even greater. Thank you very much. Jai Hind. अपनी 75वीं सालगिरह के मौके पर मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं. मध्य प्रदेश में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने जौहरी धमकी के लिए पाकिस्तान को वार्निंग दी और कहा कि नया भारत घर में घुसकर मारने की सलाहियत रखता है. ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है. हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया. अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है. साथियों, ये नया भारत है. ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है. ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है. साथियों, आज 17 सितंबर को एक और ऐतिहासिक अवसर है. आज ही के दिन देश ने सरदार पटेल की फौलादी इच्छा शक्ति का उदाहरण देखा था. भारतीय सेना ने हैदराबाद को अनेकों अत्याचारों से मुक्त कराकर उनके अधिकारों की रक्षा करके भारत के गौरव को पुनः प्रस्थापित किया था. देश की इतनी बड़ी उपलब्धि की और उस उपलब्धि को सेना के इतने बड़े शौर्य को कई दशक बीत गए, कोई याद करने वाला नहीं था. लेकिन आपने मुझे मौका दिया. हमारी सरकार ने 17 सितंबर सरदार पटेल हैदराबाद की घटना उसको अमर कर दिया है. हमने भारत की एकता के प्रतीक इस दिन को हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मनाने की शुरुआत की है. और आज हैदराबाद में बड़े शान से लिबरेशन डे का कार्यक्रम भी किया जा रहा है. हैदराबाद लिबरेशन डे हमें प्रेरणा देता है. इससे कबल मध्य प्रदेश के धार में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एक रोड शो में भी हिस्सा लिया. मोदी की सालगिरह की मुनासिबत से बड़ी तादाद में लोग मोदी को अब देखने के लिए पहुंचे और इन्हें सालगिरह की मुबारकबाद भी पेश की. गोरखपुर जिले में मवेशी स्मगलिंग करने वालों के हाथों 19 साला दीपक के कत्ल का मामला जोर पकड़ गया है. इस वाक़े में संगीन लापरवाही सामने आने पर एसएसपी गोरखपुर राजकिरण नैयर ने सख्त कार्रवाई करते हुए बहराइच थाना इलाके के पुलिस चौकी पर तैनात तमाम पुलिस एहलकारों को फौरी असर से मुअत्तल कर दिया. रिपोर्ट के मुताबिक पीर की देर रात तकरीबन 3 बजे मवेशियों के स्मगलर गाड़ियों के साथ बहराइच के जंगल धोस्टर गांव पहुंचे और बंधे हुए मवेशियों को खोलना शुरू कर दिया. गाड़ियों और मवेशियों की आमदरफ्त की गांव वालों को जगा दिया और लोग घरों से बाहर निकल आए. इसी दौरान 19 साला दीपक जो नीट की तैयारी कर रहा था भी शोर सुनकर बाहर निकला और गाँव वालों के साथ स्मगलरों का पीछा करने लगा. फरार होते हुए स्मगलर्स की एक गाड़ी मिट्टी में फंस गई, जिसकी वजह से वो गाँव वालों से आमने सामने आ गए.
दोनों तरफ से पथराव शुरू हुआ और अफरा तफरी के दरमियान स्मगलरों ने दीपक को ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा दिया। चंद घंटे बाद उसकी लाश गांव से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर सराय गांव से बरामद हुई। वाक़े के बाद गांव में कशीदगी फैल गई और गम व गुस्से का माहौल पैदा हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महुआ चाफी टोला में हमको सुबह लगभग 3 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गांव में पशु तस्कर 2 पिकअप वैन के साथ आए थे। इसके क्रम में गांव के लोगों के द्वारा जब उनको चेस किया गया तो उनमें से एक गाड़ी जो है वहीं पे गांव में फंस गई थी, जिसके लोग वहां से भाग निकले और दूसरी जो गाड़ी है उसको गांव के एक युवक के द्वारा चेस किया गया, जो कि उस गाड़ी पे गाड़ी पे जो भी तस्कर थे उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और ले जाकर के आगे पिकअप से धक्का दे दिया, जिससे उसके सर पे चोट आई है और जो प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है। परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बॉडी का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई की जा रही है। पीएम में जो भी आगे चीज़ आएगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा इसमें चलाया गया था कि फायर आर्म इंजरी है। अभी तक प्रथम दृष्टया बॉडी को मेरे द्वारा भी देखा गया, चोटों को देखा गया, उसमें कोई फायर आर्म इंजरी अभी सामने नहीं आई है। और हम लोग इसमें जो भी पीएम रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी तथ्य आएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो भी हमारे अभियुक्त थे जो कि इसमें आ रहे थे उन सब की पहचान करके उन सब के लिए हमारी 5 टीमें इस समय लगी हुई हैं। उनके जहाँ जहाँ के वो रहने वाले थे उन क्षेत्रों में हमारे द्वारा टीमों को भेज दिया गया है। सबकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल हमारी टीम लगी है। हमको उम्मीद है कि जल्द ही इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस के लोग भी कुछ कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2 गाड़ी से आए थे, उनमें से एक गाड़ी गांव में फंस गई थी जिससे पशु तस्कर भाग गए थे। वर्तमान में भी हमारा गांव में कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और उसमें से एक पशु तस्कर को गांव वालों के द्वारा जो गांव वालों के हाथ लगा था उससे उसको गांव के लोगों के द्वारा मारपीट में चोटें भी आई हैं, जिसको क्या कहते हैं गांव के द्वारा इलाज करवाया जा रहा है। उसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है एवं एरिया में अभी भी हमारी कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और बाकी जिनके जो हमको पते और नाम सामने आए हैं उन सब के लिए भी हमारी टीमें निकली हुई हैं। हमारी 5 टीमें इस केस में काम कर रही हैं और अभी परिवार से बात करके हम जो इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। जो भी आगे प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। जी, रात को जैसा मैंने आपको बताया कि गाँव वालों के द्वारा जैसे युवक की क्या मारा जा रहा था, उसी क्रम में पुलिसकर्मी भी जो वहाँ पे गए थे तो उस युवक के ऊपर चलाए जाने वाला कुछ पत्थर एक उनमें से हमारे पुलिसकर्मी को भी लगा है, जिनका इलाज करवाया जा रहा है और आगे जो भी हमारी टीम्स हैं उनमें उनके अतिरिक्त जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको लगाया गया है। मांग क्या है? परिवार की जो भी अभियुक्त हैं उन सबको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कठोरतम सजा कराते हुए माननीय न्यायालय में उनको सजा दिलाने की वो मांग की गई है। और बाकी जो भी परिवार के द्वारा डिमांड दी गई हैं, जो भी परिवार के द्वारा बताया जा रहा है, उनका मेनली इसमें सख्त एक्शन को लेकर के वो है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। और इसमें निश्चित रूप से जैसे ही दोषी पकड़े जाते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी इसमें आई विटनेस भी हैं, तो उन सबको लेकर के निश्चित रूप से इसमें कड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। अखिलेश यादव ने गोरखपुर के साने पर अफसोस का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालिबा किया है कि महलूक तालिब इल्म के परिवार वालों के लिए 5 करोड़ रुपए एक एक्सग्रेशिया जारी किया जाए। अखिलेश यादव ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी की हुकूमत में उत्तर प्रदेश की कानूनी सूरत-ए-हाल बस से बदतर होती जा रही है और गैर कानूनी सरगर्मियाँ उरूज पर पहुँच गई हैं। कम से कम सरकार को अपने मुख्य नगर उसकी कानून व्यवस्था के लिए अच्छा काम करना चाहिए। और ये क्या वजह है कि मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में कोई ये पहली बार घटना नहीं हो रही है, इससे ज़्यादा गंभीर घटनाएं हुई हैं। याद कीजिए, एक व्यापारी को वहाँ की पुलिस ने मार मार करके जान ले ली थी। और अगर हम सूची उठा कर के देखें, केवल गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास की बड़े पैमाने पर अन्याय भी हो रहा है। बड़ी घटनाएं वो मिल जाएंगी जहाँ पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। बगल का जिला है कुशीनगर, वहाँ पर पुलिस के लोगों ने एक समाजवादी नेता था उस पर फर्जी नकली नोटों का आरोप लगाया। हाई कोर्ट ने राहत दी। आखिर पुलिस क्या कर रही है? और ये जो घटना है, ये घटना में वो क्या ले जा रहे थे, किस बात के लिए वहाँ पर इस तरह की घटना हुई है? सुनने में आया है कि जानवर लिए जा रहे थे कुछ लोग और आम जनता सड़कों पर है। सरकार को मदद करनी चाहिए, सरकार को न्याय देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लेना चाहिए। याद कीजिए, जब माता प्रसाद पांडे जी गए थे वहाँ के दुकानदार, वहाँ के व्यापारियों की मदद के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को बुलडोजर पे भेजा था। क्या सरकार जिन अधिकारियों की नाकामी की वजह से जानवरों का कारोबार हो रहा था,
जिन अधिकारियों के लेन देन की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, एक नीट का नौजवान बच्चे जिसकी जान चली गई, हमारी मांग है कि उस परिवार को कम से कम 5 करोड़ रुपए की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद जानते हैं कि एक मेडिकल में पढ़ाई का 1 साल का खर्चा कितना होता है। और मान लीजिए वो बच्चा डॉक्टर बन गया होता तो जीवन भर सेवा करता, अपने परिवार को आर्थिक और सामाजिक रूप में सम्मान दिलाता। दूसरी जानिब यूपी के मुख्तलिफ अजला में पुलिस ने गाय की तस्करी के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है, जबकि मवेशियों की स्मगलिंग करने वाले 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस का कहना है कि गाय की तस्करी और गाय के ज़बिया पर लोग लगाने के मकसद से बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जा रही है और ये गिरफ्तारियां इसी का हिस्सा हैं। गोवध निवारण अधिनियम के अंतर्गत जो वांछित अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस के द्वारा सघन प्रयास किए जा रहे हैं और इन्हीं प्रयासों के क्रम में भोजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत और पकवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 अलग अलग मुठभेड़ हुई हैं, जिनमें कि 4 बदमाश जो हैं वो घायल हुए हैं। इसमें से जो पकवाड़ा वाली घटना है और जो भोजपुर की है उसमें एक सद्दाम और कल्लू और दूसरी में सद्दाम और नूर मोहम्मद गिरफ्तार किए गए। एक हसनैन नाम का अपराधी भी कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। जो हसनैन है ये सजा याफ्ता भी है। इनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की जघन्य घटनाएं कारित की गई हैं। इनके पास से मोटरसाइकिल और जिंदा और खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। अवैध कारतूस भी इनके द्वारा इनसे प्राप्त किए गए। एक्यूज्ड का सर और अन्य साथी हैं कोई? इसमें देखिए जितने भी इस प्रकार के अपराध हुए हैं उसमें पुलिस के द्वारा एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन की गई है और जो सारे के सारे डॉट्स थे उनको ज्वाइन किया गया है। जो भी अपराधी चाहे वो गोवंश को इकट्ठा करने में या उनकी हत्या करने में या अवशेष का डिस्पोजल करने में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी सम्मिलित रहे हैं, हर किसी पे कार्रवाई की गई है और जो ये अभियान है ये लगातार जारी रहेगा। इसमें गैंगस्टर के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है और इस प्रकार के अपराधियों की जो अवैध और अपराध से कारित संपत्ति है उसकी भी पूर्ति की गई है। साथ ही साथ में इस माह में एक केस में कन्विक्शन भी कराया गया है। तो इस प्रकार के जितने भी मामले हैं उनका कन्विक्शन भी पूर्ण किया। उत्तराखंड में मंगल की शब से जारी शदीद बारिश और बादल फटने के बाद हालात निहायत संगीन हो गए हैं। मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश के नतीजे में सैलाबी कैफियत, नदियों की तुग़यानी और मुसलसिल लैंडस्लाइड ने आम जिंदगी को बुरी तरह से मुतासिर कर दिया है। रियासती महकमे आफात इंतज़ाम के मुताबिक अब तक 15 अफराद की मौत की तस्दीक हुई है, जबकि 16 अफराद लापता हैं। इसके अलावा 900 से ज़ायद अफराद मुख्तलिफ मुकामात पर फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने बरवक्त कार्रवाई करके महफूज मुकाम पर पहुँचाया। सबसे ज़्यादा तबाही ज़िला देहरादून में देखी गई, जहाँ 13 अफराद के मरने की इत्तला मिली है। नैनीताल और पिथौरागढ़ में एक एक शख्स की जान गई। मुसलसिल बारिश और तुग़यानी के सबब देहरादून मसूरी रोड समेत कई अहम सड़कें बह गईं, मुतादिद पुल टूट गए और आमदरफ्त के ज़राए मुनक़ता हो गए। पुलिस ने अवाम और सयाहों से अपील की है कि वो फ़िलहाल अपनी जगह पर ही रहें और रास्ता खुलने तक गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। उधर शिमला में भी तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचा दी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वैसे जनरली अगर हम पिछले 25-30 साल से देखें तो हमारा जो मेन नुकसान होता है वो सितंबर में ही होता है। शिमला में मोस्टली जो नुकसान होता है वो सितंबर में होता है, रिसीडिंग मानसून्स के दौरान होता है। बीच में जैसे 1-2 दिन अगर यहाँ पे धूप लगती है तो उनके कारण मिट्टी सूख जाती है और इमीडिएटली फिर हैवी बारिश होने के कारण वो स्लाइड्स बन जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस बारी मानसून बहुत लंबे गए हैं और प्रिज्यूम था कि कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली सितंबर महीने में शिमला में नुकसान होना ही होना है और वो वक्त अब आ गया है। हमारी सारी टीमें तैयार हैं और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो इंग्लैंड के पास आज हुआ है उसमें मुझे लगता है कि थोड़ी गलती हमारे जो पोर्टमोर स्कूल है इनकी भी है, क्योंकि उनका जो ड्रेनेज है वो सारा ड्रेनेज डाइवर्ट हुआ है और वहाँ पे जो जितना भी रूफ का रेन वाटर है वो सारा है, उसका कुछ हल्का सा एज पर माई काउंसलर और यहाँ के जो स्टाफ है उनमें जो वहाँ की सीवरेज भी है वो भी कहीं से लीक कर रही थी और साथ साथ उस एरिया में रेन वाटर का जो प्रॉपर आउटलेट वो नहीं बन पाया प्रॉपरली। तो वी आर एक्सेसिंग द डैमेज एंड आई एश्योर यू एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेशली द पुलिस एंड PWD जिन्होंने ये रास्ता खोल दिया है और ट्रैफिक थ्रू है। अभी उम्मीद रखते हैं हम कि इसमें अभी इमीडिएटली सारा स्टाफ यहाँ आया है, एस्टिमेट्स बनाएंगे, रीइंफोर्स करने का इसका इमीडिएटली प्रयास करेंगे। अभी तो ये इस हालत में तो हम ये देख रहे हैं कि जो डेंजरस ट्रीज है अभी यहाँ पे तो एक मेजर बड़ी ट्री आई है और साथ साथ उसके साथ
कुछ एक रवीनिया के जो पेड़ थे वो आए हैं, पर लेकिन यहाँ पे 2 या 3 पेड़ अभी बहुत ही डेंजरस बने हुए हैं, तो कॉशियसली यहाँ पे चलना पड़ेगा। ट्रैफिक डीएसपी भी यही है और सबको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि बी वेरी श्योर कि ट्रैफिक रेगुलेट करके यहाँ से भेजा जाए, ताकि एकदम रश ना पड़े या लाइन न बने ट्रैफिक की। अगर बाय चांस ये पेड़ नीचे को आते हैं तो डैमेज होने के और चांसेस है। जो बिल्डिंग अभी ऊपर है उसमें उनसे वहाँ से लोगों को वकेट किया गया है, उनको सेफ जगह में ले गया, और वो कोई जो भी हमारे से होगा डेफिनेटली उनको आश्रय दिया जाएगा। वहाँ पे उनका अगर बिलोंगिंग्स भी अंदर, उसको निकालने की प्रयास किए जाएगी, और साथ साथ इसको रीइंफोर्स करने का भी इमीडिएटली प्रयास किया जाएगा। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नजर। टैरिफ का मसला और दीगर कारोबारी मामलात पर हिंद अमरीकी माबैन तवील मुज़ाकरात, मुस्बित नताइज की तवक्को। मोदी की एक बार फिर पाकिस्तान को वार्निंग, कहा हिंदुस्तान घर में घुसकर मारने की सलाहियत रखता है, जौहरी धमकी को क्या मुस्तरद। सर जमहूरिया मुर्मू, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नड्डा, योगी नीतीश समेत मुख्तलिफ लीडरों ने मोदी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। आलमी लीडरों की भी तहनीयत। उत्तराखंड में बारिश और बादल फटने से तबाही, 15 हलाक, 16 लापता। हरिद्वार में रेलवे ट्रैक और सड़कें तबाह। इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।